नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हमारी राजस्थान जीके की क्लास होगी। राजस्थान जीके में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो है हल करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी जो आगामी पशु परिचर भर्ती होने वाली यानी परीक्षा होने वाली, परीक्षा कब होगी सर? ये 21 से लेकर 24 सितंबर के मध्य होगी। तो इस दिन को जो आपकी एग्ज़ाम होगी ना, उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 70 से 80% जो है क्वेश्चन ये रिपीटेड होते हैं सभी भर्ती परीक्षाओं में। तो क्यों ना हम इन प्रश्नों पर कमांड बना लें, है ना। तो आपसे निवेदन रहेगा, आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और ये क्लास अब डेली सुबह 9 बजे होगी, सुपर फास्ट होगी, एडवांस भी पढ़ेंगे। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा एक बार फिर से कि क्लास को पूरा ज़रूर देखें, ऐसा नहीं कि भाई आप देखें ही नहीं। देखो, मैंने पशुपालन पार्ट की जो आपके लिए क्लासेस शुरू करी थी, आपने उस पर जो है भरोसा जताया नहीं और न ही आपने इंटरेस्ट लिया, तो फिर वो बंद करनी पड़ी मुझे। अगर आप इस पे भी भरोसा जताएंगे तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर अपनी लाइव क्लासेस डेली रात वाली है ही। ठीक है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जो क्लास को पूरा जो है सहयोग देंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, राजस्थान जी का। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, अगर हम बात करें दोस्तों सही सुमेलित कौन सा नहीं है, मेवाड़ में शाह आलमी भीलाड़ी सिक्के जो है बिल्कुल है, वहाँ के पॉपुलर है। करौली के माणकशाही है, कोटा के मदनशाही और गुमानशाही है, धौलपुर के रामशाही और 11 सना नहीं है। धौलपुर का तो एक ही है दोस्तों, तमंचा शाही। तो आप याद रखेंगे तमंचा शाही सिक्का जो है, क्योंकि याद कैसे रखेंगे कि धौलपुर जो है ना सबसे छोटा है और ये जो है तमंचा खाता है, इसलिए आप ऐसे यूँ याद रख सकते हैं। हालांकि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर ऑप्शन में नहीं है, बट याद रखना है विजयशाही और भीमशाही जोधपुर के हैं, जैसे लल्लूलिया भी जोधपुर का है। और मेवाड़ की बात करें, शाह आलमी है, भिल्लाड़ी है ना, और चित्तौड़ी भी है, स्वरूपशाही भी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों याद रखना जोधपुर में की गई। कब की गई ऐसा प्रश्न करे तो 1955 में की गई। क्लियर है। नौ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो याद रखना नौ सभ्यता आपके रूपारेल नदी के किनारे। कहाँ पे है नौ सभ्यता? बोले सर भरतपुर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पुरानी भर्ती में पूछा गया। हालांकि दोस्तों देखो, जो कांतली नदी है, कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो साबी है, इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, और बाण गंगा है, इसके किनारे विराट नगर सभ्यता या फिर बैराट सभ्यता कह लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। महाराणा राज सिंह प्रथम के शासक बनने से पहले मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह से पहले मेवाड़ के महाराणा जो थे वो कौन थे? तो राज सिंह से पहले दोस्तों जगत सिंह थे या फिर करण सिंह थे, बताइए। बोले सर जगत सिंह प्रथम को लॉक कर देंगे हम, ऑप्शन बी जो है। देखो, इनका जो शासनकाल रहा था 1628 से लेकर 1652 तक रहा था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे 1652 से लेकर 1680 तक जो रहा था, वो रहा था आपके किसका रहा था? इनका जो है आपके राज सिंह का। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। मानसिंह प्रथम को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1605 में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और मान सिंह को इन्होंने मतलब अकबर ने फर्जंद की उपाधि भी दी थी। लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार जो कि 1870 में लगा था, में किस राजा को आमंत्रित नहीं किया गया था? दोस्तों देखो, किसको आमंत्रित नहीं किया गया था? तो याद रखना है आपको, कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि कोटा महाराव की बात करें तो 1857 की क्रांति में जो है मतलब उनकी भूमिका जो है असंदिग्ध रही थी अंग्रेज़ों के लिहाज से, इसलिए नहीं बुलाया गया था। ठीक है, और तखत सिंह गए थे जोधपुर के, लेकिन वो भी वापस लौट गए। लेकिन फिलहाल हमारा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, इजलास खास जो है ये आपके कहाँ पे पड़ता है? मेवाड़ में पड़ता है, उदयपुर में। महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, याद रखना 1877 में करी थी, है ना, याद रखिएगा आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, 1877 ये। हाँ, देखिए निमोचना घटना कब हुई थी दोस्तों, बताइए। निमोचना घटना जो है ये कांड कह लो या घटना जो है ये कब हुई थी? मई 1925 में हुई थी। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। निमोचना अलवर, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इस घटना को महात्मा गांधी ने क्या बताया था? जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था सॉरी, यानी कि दोहरी डायरी बताया था, दोहरी डायरी। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित देवी शंकर तिवारी द्वारा कहाँ से किया गया?
तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जयपुर से किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई थी, 1918 में की गई थी। चांदनी चौक जो पड़ता है आपके दिल्ली में, वहाँ पे की गई थी। अच्छा ठीक है सर, ओके। निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए अच्छा सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी के उपनाम के बारे में पूछा जा रहा है, सही कौन सा नहीं है? देखो गणेश लाल व्यास को उस्ताद कहा जाता है, ठीक बात है। हरिभा उपाध्याय को दास साहब कहा जाता है, ठीक बात है। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान का गांधी तो नहीं, लेकिन इन्हें वागड़ का गांधी जरूर कहा जाता है। तो सर राजस्थान का गांधी किन्हें कहा जाता? तो भैया राजस्थान का गांधी गोकुल लाल भट्ट को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट कह लीजिए भैया, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता, जो कि सिरोही से बिलोंग करते थे। हरलाल सिंह खर्रा को राजस्थान का सरदार कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो है हम बात करें तो वागड़ का गांधी जो है आपका भोगीलाल पांड्या हो जाएंगे। अगला सवाल है, महिला स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी का जन्म स्थल कौन सा जिला रहा है? तो दोस्तों रमा देवी की बात करें, इन्होंने सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे, जयपुर को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लादूराम व्यास, अभय सिंह, गोकुललाल असावा व लक्ष्मीकांत का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, शाहपुरा प्रजामंडल से था, जो कि 1938 में रमेश चंद्र के द्वारा जो है इसकी शुरुआत या स्थापना की गई थी। हालांकि सहयोगी जो रहे थे अभय सिंह, लादूराम व्यास, गोकुललाल असावा, लक्ष्मीकांत, है ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है जी जी बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, एकीकरण के समय के शासकों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए दोस्तों उस समय शासक कौन थे, ठीक है। देखो बीकानेर की बात करें, बीकानेर में उस समय कौन थे? बोले सर बीकानेर में शार्दुल सिंह थे। जैसलमेर में कौन थे सर? जैसलमेर में तो थे जवाहर सिंह। दोस्तों पता नहीं है क्या वो जो है हम बात करें तो जैसलमेर के सागर मलगोपा के समय की बात पता है सर, जवाहर सिंह थे, ठीक है। जोधपुर के हनुवंत सिंह थे, शाहपुरा के सुदर्शन देव थे। ओके अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल, एकीकरण के 7वें चरण के संबंध में सत्य कथन और कथनों का चयन आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान मिलाया गया 7वें चरण में, क्या ये सही बात है? हाँ देखो सुनील टप्पा क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया, क्या ये भी सही बात है? सुनील टप्पा दोस्तों जो है मध्य प्रदेश का था, वो अजमेर में मिलाया गया था। सुनील टप्पा जो क्षेत्र था, सॉरी अजमेर में क्या, राजस्थान में मिलाया गया था। सुनील टप्पा और अजमेर क्षेत्र दोनों, तो ये तो गलत हो जाएगा ना ऑप्शन बी, तो ये मध्य प्रदेश को नहीं दिया था, राजस्थान ने लिया था। तो केवल ऑप्शन ए ही है जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा क्या कहलाता है? विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा जो है दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपको बताना है ना। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा जो है हिरावणी कहलाता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। और ओजण क्या होता है? ओजण होता है दोस्तों बेटी को फेर या कन्या को या बेटी को फेरों के बाद में जो दिया जाने वाला भेंट कह लो या दहेज कह लो, वो होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? देखिए दोस्तों राजस्थान में सातुड़ी तीज जो है वो श्रावण महीने में मनाई जाती है या फिर भाद्रपद महीने में। सातुड़ी तीज को आप बड़ी तीज भी बोलते हैं, और बड़ी तीज की जब बात आ जाती है तो फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को लॉक करेंगे। ऑप्शन सॉरी शुक्ल नहीं, कृष्ण है ना, कृष्ण को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। इसे बड़ी तीज कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है। कजली तीज कहाँ की पॉपुलर है पता है ना सभी को? बूंदी की पॉपुलर है, ठीक है। कपिल धारा का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो याद रखना कपिल, देखो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक तो कपिल धारा का मेला, ठीक है, और एक कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, पहले हम खुद कंफ्यूज हुआ करते थे। कपिल धारा की बात करें 12 करेंगे, कपिल मुनि की बात करें बीकानेर करेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, धारा 12 ऐसे याद रखेंगे, धारा 12, ठीक है। कपिल मुनि, मुनि यानी बीकानेर, ठीक है। एक याद रख लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ग्रियर्सन ने किस बोली को भिल्ली बोली कहा है दोस्तों? तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भिल्ली बोली कहा है, ऐसा अगर सवाल कर लिया जाए तो वागड़ी को कहा है, सीधी सी बात है ना। वागड़ी साइड को या फिर भीलों की बोली को कहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। राजस्थान के दक्षिणी बोली को कहा गया, यानी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ओके यस सर। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ग्रंथ और लेखक, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप माने या ना माने। तो देखो रणमल चंद, देखो सही सुमेलित कौन सा है? सिर्फ एक ही आपका रणमल चंद श्रीधर व्यास, बिल्कुल सही है। बाकी सारे के सारे गलत है क्या? एक बार देखिए जरा,
वीर रामायण जो है ये बद्री ने लिखी थी। गुण रूप की बात करें केशवदास ने लिखी। तो ये जो है यहाँ पे सही सुमेलित आपका ऑप्शन ए ही होगा सिर्फ। अलैक्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अलैक्य संप्रदाय की बात करें तो अलैक्य संप्रदाय के प्रवर्तक हुए थे लालगिरी जी। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो दोस्तों चुरू में इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है, इसके प्रवर्तक लालगिरी ही हुए थे। और अगला सवाल है, निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर बापणी गांव में बना हुआ है? इनमें से कौन से लोक देवता का मंदिर जो है बापणी में बना हुआ है? तो मेहाजी मंगलिया को लॉक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। बापणी गांव जो कि मेहाजी मंगलिया का प्रमुख स्थान है। और दोस्तों याद रखना, मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम की बात करें तो ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है कई बार। किरण काबरा को याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, अगला सवाल है, जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को, ये तो कल ही की बात है, हमने पढ़ा था गीतों में ना, जोरावा गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर होगा। और कुर्जा जो क्षेत्र है ये कुर्जा जो गीत है ये जोधपुर क्षेत्र का वीर गीत है एक प्रकार का। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? दोस्तों फूंक से जैसे बजाया जाता है, मुंह से जैसे बजाया जाता है, वो कौन सा नहीं है? तो करना है, भूंगल है, सतारा है, पखावज नहीं है ना। पखावज है जैसे, ये दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र है? पखावज अवनद्य है, याद रखना। ठीक है, अब देखो करना, भूंगल, सतारा जैसे बांसुरी है, पुंगी है, शहनाई है, और भी जैसे वो एक सिंगर टाइप होता है वो है। तो ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों बागड़िया नृत्य किया जाता है, ऐसा है। और बाकी पनियारी जो है, पनियारी गीत गाते समय किया जाता है। ठीक है, शंकरिया, इंडोनी, ये सारे के सारे कालबेलियाओं के ही नृत्य। हालांकि अजारा की ओवरी और मोती महल भित्ति चित्र किस चित्र शैली में देखने को हमें मिलते हैं? तो आपको याद रखना है देवगढ़ चित्र शैली। दोस्तों देवगढ़ चित्र शैली है ना। तो श्रीधर अंधारे को श्रेय जाता है वैसे मुख्य चित्रकार की बात करें तो। ठीक है, मतलब इसको प्रकाश में लाने का श्रेय। और दोस्तों इसके हम बात करें कि भाई देवगढ़ जो है ना ये किसकी समन्वित शैली है? तो याद रखना है मारवाड़ है, जैसे जयपुर है, मेवाड़ है, सभी की जो मोस्ट है उन सभी की समन्वित शैली है। कमला है जैसे है ना, और छोखा है, बगता है, ये इसके चित्रकार हुए। ओके सर। खुंगाली है आभूषण जो कहाँ पे पहना जाता है? खुंगाली आभूषण दोस्तों कहाँ पे पहना जाता है? तो बोले सर गले में पहना जाता है खुंगाली आभूषण। और गले में तो और भी बहुत सारे, जैसे मादलिया है ना, मैं लिखूँ नहीं तो आप याद रखना, तिमड़िया है, मोहनमाला है ना, हंसली है, निम्बोरी है, और मटरमाल है, चंद्रमाला है, बहुत सारे, और मंगलसूत्र है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो असीरगढ़ दुर्ग टोंक दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, जिसे हम बात करते हैं भूमगढ़ दुर्ग का भी नाम देते हैं इसे। ठीक है, भूमगढ़। ओके, हापाकोट दुर्ग की बात करें चौहटन में है, बाड़मेर, क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंद्रगढ़ का किला बूंदी में, ये गलत बात है ना, सही सुमेलित नहीं है। इंद्रगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। नवलगढ़ दुर्ग की बात करिए झालरापाटन में, सही बात है। तो आपका आंसर आएगा सर इंद्रगढ़ जो किला है ये भी कहाँ पे है? बूंदी में है। तो ऑप्शन सारे के सारे सही है दोस्तों, एक भी सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हालांकि गलत टाइप है लेकिन फिर भी आपका सारे सही है। राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन जो है मंदिर कौन है? और वहाँ पे तिथि भी युक्त है, मतलब तिथि आज भी ऐड है उसमें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपके झालावाड़ में पड़ता है। ऑप्शन जो है ए को हम लोगों ने लॉक करा है, बिल्कुल। और इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो किसके समय निर्माण हुआ था? तो निर्माण हुआ था दुर्गण राजा के समय, है ना, दुर्गण राजा के समय। और इनके सामंत हुए थे वापक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। वहाँ पे तिथि अंकित है, याद रखना। ठीक है, 689, तो ये आपको याद रखना है, विक्रम संवत। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और याद भी रखना आपको। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं दोस्तों। और वैसे ये इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जो है ना, ये किस लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, ये जो है ना ये कपड़ों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए है जो आपका सही आंसर ही है, बाकी क्वेश्चन ही नहीं था इसमें वैसे भी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर देखें। देखो, आपके लिए इसकी जो PDF है दोस्तों, कहाँ पे मिल जाएगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। वेबसाइट सर कहाँ मिलेगी? देखो, अगर आप राजस्थान क्लासेस .in वेबसाइट जो है ये गूगल में जाकर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मैंने ट्यूटोरियल काफ़ी बना रखे हैं, तो उसको देखकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिर्फ अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें। फिर आप गलत ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और फिर आपकी शिकायतें भी आती है कि सर वो परेशान कर रहे हैं, सर वो परेशान कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए आपको कह रहे हैं कि अपना नाम व ज़िला लिख कर ही मैसेज करें, ताकि मुझे पता रहे कि आपको किस ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है। ओके, और बाकी यहाँ पे भी लिंक मिल रहा है फ़िलहाल आपको, इन सभी के लिंक जो है यहीं पे मिल रहे हैं ग्रुप में। तो अपना नाम ज़िला लिखकर मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और देखो, पढ़ने वाले ही ग्रुप में जुड़ें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ग्रुप तो भरे पड़े हैं 3 4 5 जितने भी, टोटल 21 ग्रुप बना रखे हैं हमने, लेकिन पढ़ने वाले रे, मतलब कि यूँ समझ लो 4 ग्रुप ऐसे जिसमें 1000 से प्लस सदस्य हैं, ठीक है। और उनमें से पढ़ने वाले आते हैं मात्र और मात्र 500 लोग। तो सिर्फ अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ही मैसेज करें और ग्रुप में ज्वाइन हो, नहीं तो अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हैं, ये भी बात है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, आज की क्लास के बारे में कमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ओके।